एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, वहीं इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नौकरी में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण। उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी। यह बड़ा फैसला अग्निवीरों को लेकर किया गया है। पहले बैच को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, लगातार हम देख रहे थे अग्निपथ योजना का जिस तरह से विरोध हो रहा था, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से राहत भरा सामने आ सकता है, और अब ये जानकारी आ रही है। पूरी डिटेल चाहेंगे आपसे। समीर, जिस तरह से अग्निवीर सड़क पर है और जिस तरह से उत्पात मचाया जा रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्र सरकार को लगातार इस बात का इल्म था कि ये काम जो किया गया है वो बेहतरी के लिए किया गया है, युवाओं के भविष्य के लिए किया गया है, और इसका जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। बावत इसीलिए आप देख लीजिए कि जिस तरह से जब से ये हंगामा शुरू हुआ है उसके बाद से ही केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि अग्निवीर बात को समझे कि ये उनके बेहतरी के लिए है। और इसी प्रयास में गृह मंत्रालय ने जो आज घोषणा की है कि 10% सीट जो सीएएफ में होगा, अर्धसैनिक बलों में जितने भी वैकेंसीज होंगी, उसमें असम राइफल भी शामिल होगा। उसमें 10% सीट सिर्फ अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अग्निवीरों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा सारे ही अर्धसैनिक बलों के नियुक्तियों में। और उसके साथ ही जो पहला बैच होगा, जो तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय है कि पहला जो बैच होगा अग्निवीरों का, उसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल का होगा। तो ये 3 बड़े डिसीजन आज गृह मंत्रालय की तरफ से लिए गए हैं कि अग्निवीर जो 4 साल के बाद से हटेंगे उनको कहाँ एकोमोडेट किया जाएगा, जिसकी चिंता बार बार जताई जा रही थी और जो कहकर उनको बरगलाया जा रहा था, उसको कैटर करने के लिए केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। कल ही आपने देखा समीर कि किस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर और कई प्राइवेट कंपनियों ने भी डील खोला और कहा कि अग्निवीरों को हम समायोजित करेंगे, अपने यहाँ करेंगे। तो केंद्र सरकार की तरफ बिल्कुल आमोद, और इस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए, जैसा कि आमोद बता रहे थे, यह छूट 5 साल की होगी, क्योंकि कल ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया था कि पिछले 2 साल से क्योंकि सेना में भर्तियां कोरोना की वजह से नहीं निकली हैं, इसलिए 1 टाइम रिलैक्सेशन अग्निवीरों को दिया जाएगा, पहले बैच को दिया जाएगा, यह साफ किया गया था। और अब वो 2 साल की आयु सीमा में छूट यहां कंटिन्यू होती हुई हमें नजर आ रही है। 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों के लिए यह खास सुविधा होगी, और पहले बैच के लिए यह आयु सीमा में छूट 5 साल की होगी। आशीष सिंह हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये बहुत बड़ा निर्णय है जो गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है, ऐसे वक्त में जब पिछले 3 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर छात्र आशंकित नजर आ रहे हैं, उनके मन में अपने फ्यूचर को लेकर कई सवाल हैं। ये एक बड़ी राहत गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़े परेशानियों में से एक जो कि युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ये था 4 साल के बाद में अनिश्चितता को लेकर। एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वाली जो बात होती है उसको लेकर लोग रास्ते पर उतरे हुए थे। कई बड़ी वजहों में से सबसे बड़ी वजह ये था और उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। और होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई कर दिया है कि एमएचए ने अब ये निर्णय लिया है 10% वैकेंसी होगी जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज यानी कि पैरामिलिट्री और असम राइफल इसलिए अलग से मेंशन किया गया क्योंकि वो डुअल नेचर है, उसमें आर्मी और पैरामिलिट्री दोनों है। और इसीलिए यहाँ पर 10% रिजर्वेशन देकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरह से जो 75% अग्निवीर बाहर निकलेंगे 4 साल के बाद में, तब उनमें से कुछ और लोगों को
पैरामिलिट्री में रिजर्व कर लिया जाए, क्योंकि पैरामिलिट्री के लिए भी ये बेहतर होगा कि एक ट्रेंड सोल्जर उन्हें मिलेगा और उन्हें ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में या फिर रिक्रूटमेंट में कम खर्च और कम मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी 4 साल के बाद होगा क्या, फ्यूचर को लेकर आशंकित छात्र नजर आ रहे थे और अब धीरे धीरे करके देखिए उसका जवाब हमारे सामने है। सरकार की तरफ से यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 4 साल बाद भी अग्निवीर के तौर पर सेवा करने के 4 साल बाद भी क्या क्या करियर ऑप्शंस जो हैं वो इन अग्निवीरों के पास रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष और आमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा सर भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। एसपी सिन्हा सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया 10% रिजर्वेशंस को लेके सीएपीएफ्स और आसाम राइफल्स में, क्योंकि चिंता यही थी कि 4 साल बाद क्या होगा और धीरे धीरे वो मॉडिफिकेशंस सामने भी आने लगे। एकदम बहुत सुंदर फैसला, बहुत ही बढ़िया फैसला, सराहनीय फैसला। बहुत ही, मेरा ख्याल है नौजवानों की जो एंग्जाइटी थी, जो आशंका थी, उसका पूर्ण निवारण सरकार ने कर दिया। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जो लोग राष्ट्रीय राइफल पे प्रश्न उठाए थे, कितना अच्छा काम किया। आप जब तक एक प्रयोग को मौका नहीं देंगे, एक पेड़ को फलने का मौका नहीं देंगे, पेड़ अभी बीज लगाई है, पेड़ थोड़ा पनपा है तो आप फसल काटना शुरू करना चाहते हो। और कैबिनेट सिक्योरिटी और सीसीएस ने, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने रक्षा मंत्री जी को फुल पावर दिया है कि वो जो भी संशोधन करना चाहते हैं उनको सीसीएस के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद फैसला ले। सिन्हा सर, उस स्टेटमेंट को भी मैं मेंशन करना चाहूंगी। नेवी चीफ ने कहा था कि सुझाव आमंत्रित हैं अभी भी, और जाहिर बात है कि हम अभी भी इस बात की उम्मीद को बरकरार रख सकते हैं कि कुछ बदलाव भी होंगे आगे चल के, कैसी रिलैक्सेशन मिल सकती है 4 साल बाद, क्या करेंगे इसके लिए, और मुझे लगता है प्लेटफॉर्म्स खुलते जाएंगे इन ऐलानों के साथ। अरे बेटा, ये दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। ये जो अग्निपथ स्कीम है जी, ये गेम चेंजर होगा नौजवानों के लिए। मुझे वो दीवार पिक्चर का याद आता है। इस अमिताभ बच्चन पूछता है शशि कपूर कि तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ये है, वो है, दौलत है। तो बोलता मेरे पास माँ है। तो ये नौजवान 4 साल के बाद जब बेरोजगारी का मार्केट में जाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या है? तो बोलेंगे मेरे पास आर्मी का 4 साल का अनुभव है, बिल्कुल, मैं लीडर हूँ। और सर उसी हिसाब से देखिए ट्रेंड सोल्जर्स भी मिल पाएंगे। आशीष भी जैसा कि बता रहे थे आसाम राइफल्स के लिए, जिसका डुअल नेचर होता है, और ऐसे में उन्हें ट्रेंड सोल्जर्स मिल पाएंगे। जाहिर बात है उससे रिसोर्सेज की बचत भी होगी और समय की बचत भी साथ साथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पर अपनी राय रखने के लिए।